हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगी। गंगा नदी तंत्र अपनी पूरी यात्रा के दौरान 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी जब गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो इसे गंगा नहीं कहा जाता। गंगा कई नदियों और धाराओं का संगम है। गंगा के बारे में एक पौराणिक कथा है कि भागीरथ नाम के राजा ने गंगा को पृथ्वी पर लाया अपने परिवार के उद्धार के लिए। जब गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है तो इसे भागीरथी नदी कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? भागीरथी। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। कितने? दो देशों से गुजरती है और भारत तथा बांग्लादेश, इन दो देशों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। कितने? 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगोत्री हिमनद से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी कहते हैं। कहाँ तक? गंगोत्री हिमनद से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलकनंदा नदी तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में कौन कौन से नदी का संगम है? अलकनंदा नदी तथा भागीरथी, दोनों का संगम देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में संयुक्त जलधारा अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जलधारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी के पानी में, ठीक है, गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु वायरस पाया जाता है, जो कि हानिकारक जितने भी कीटाणु जीवाणु है उसको नष्ट कर देता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी बनाती है। कौन सा तंत्र? अपवाह तंत्र। हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट, ठीक है, हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, जहां गंगा को पद्मा कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? पद्मा। पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ठीक है, पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है अपनी सहायक नदियों के साथ, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन डेल्टा फेमस है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, बहुतायत पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष। अब हम लोग गंगा नदी के उद्गम को, गंगा नदी तंत्र को थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगोत्री हिमानी,
उसके बाद हम लोग देखते हैं केदारनाथ, और फिर हम लोग देखते हैं सतोपंथ हिमानी। तो तीन जगह है जिससे मिलकर गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो इस जगह में हम लोग देखते हैं सबसे पहले गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी निकल रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केदारनाथ। केदारनाथ जो कि भगवान शंकर का स्थान है, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सतोपंथ हिमानी। सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी में बहुत सारी सहायक नदी आकर के मिलती है और अलकनंदा आगे बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले जब अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से निकलती है तो इसमें धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग के पास आकर के मिलती है। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा नदी आकर के मिलती है। अब हम लोग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये हर नाम के पीछे प्रयाग लगा हुआ है। हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे कि कौन सा कहाँ का है? तो देखिए, भगवान विष्णु के चरणों को धौली गंगा नदी धो रही है। कौन धो रही है? तो धौली गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों को धो रही है। और धोते हुए वो आगे बढ़ी जहाँ नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये इजी है क्योंकि इधर नंदाकिनी है और इधर नंद प्रयाग है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है कि मंदाकिनी और नंदाकिनी बोलने में दोनों सेम लग रहा है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है जबकि नंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो पिंडार नदी है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर जब अलकनंदा नदी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, इन तीनों नदियों को लेते हुए जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से निकलती है आकर के मिलती है। हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए फेमस है और भगवान शिव अपने गला में रुद्राक्ष की माला पहने हुए रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इससे रिलेट करेंगे कि मंदाकिनी जो है वो कहाँ पे आकर के मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी सभी नदियों की धाराओं को लेते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पहुँचती है कहाँ पे? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में गंगोत्री हिमानी से निकलने वाली भागीरथी नदी आती है और देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में इन नदियों के धाराओं को गंगा कहा जाता है। जब यहाँ से ये नदी की धारा आगे बढ़ती है तो इसे गंगा कहते हैं। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम गंगा की सहायक नदियों और गंगा के किनारे बसे हुए राज्यों के बारे में देखेंगे। बाय बाय, गुड बाय।